हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को ही दोष देते रहते हैं। यह मानव स्वभाव में एक अजीब सी टेंडेंसी होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की फेलियर या डिफिकल्टीज, असफलता या कठिनाइयों के लिए परिस्थितियों को ही दोषी ठहराता है। इस ट्रेंड को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मनुष्य का बिहेवियर किस तरह से परिस्थिति और उसके ऑन क्रिएशन से प्रभावित होता है। एक कहावत है कि मैन इज ए सोशल एनिमल इन सोसाइटी। मनुष्य समाज एक सामाजिक प्राणी है और उसका बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट से गहरे स्तर पर इम्प्रेस्ड होता है। लेकिन यह कहना कि केवल परिस्थितियां ही उसके जीवन के हर पहलू के लिए जिम्मेदार है, यह एक गलत और लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। दोस्तों, हमें अपनी परिस्थितियों को समझने के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें और दिमाग खुल सकती है, जिससे आप अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देंगे। तो चलिए इस कहानी को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक नौजवान आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। काश अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर न जाने कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब कि वह आदमी ब्लेम कर रहा था, यह होता, वह होता, वो होता तो शायद ऐसा होता। यह सब ऊपर वाला देख सुन रहा था। अब उस आदमी ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। फिर वह आदमी खुद से विचार विमर्श करता रहा, यहाँ पर कुआं कहाँ से आ गया? वह अभी पानी से पूरा भरा हुआ। फिर बाद में उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है उसके पास, जिसमें उस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। फिर वह आदमी वहाँ से चला गया। दोस्तों, यह कहानी का एक पहला भाग था जिससे रिलेटेड हम आगे कुछ सीखेंगे। सेकेंड है इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का प्रभाव। दोस्तों, यह सच है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति गरीब, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता या किसी दुर्घटना के कारण कठिनाइयों का सामना करता है तो यह स्वाभाविक है कि वह इन चुनौतियों से इम्प्रेस्ड होगा। बट अगर हम हर बार अपनी फेलियर या प्रॉब्लम्स के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों को ही दोष ठहराएं तो यह हमें एक विक्टिम मेंटेलिटी की ओर ले जाता है। यह मानसिकता हमें अपनी जीवन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का अवसर देती है और हमारी इनर स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को कमजोर करती है। थर्ड है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेंडेंसी टू ब्लेम। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी फेलियर के लिए बाहरी कारणों को दोषी देता है और अपनी सक्सेस का श्रेय खुद को देता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का टेस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वह कह सकता है कि सारी परिस्थितियां उसके अगेंस्ट थी, टीचर अच्छे नहीं थे या उसे समय पर हेल्प नहीं मिला। बट अगर वहीं स्टूडेंट अच्छे अंक प्राप्त करता है तो वह अपनी मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस को इसका कारण मानता है। फोर्थ है बैलेंस बिटवीन सर्कमस्टांसेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि हम सिचुएशन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना के रखें। यह आवश्यक है कि हम अपनी परिस्थितियों और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच संतुलन बना के रखें। हमें यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, वार या पेंडेमिक जैसे कोरोना। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि इन सिचुएशन में भी हमें अपनी रिएक्शन और डिसीजन पर कंट्रोल रखने की क्षमता होती है। जैसे कि पेंडेमिक के दौरान कोई व्यक्ति अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए सुरक्षा उपाय अपना सकता है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए नए स्किल सीख सकता है या सामाजिक मदद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अंत में कैलकुलेशन, ये सबसे यही सीखने को मिलता है। परिस्थितियों को दोष देना एक आसान उपाय हो सकता है, बट यह हमें अपनी वास्तविक एक्चुअल कैपेसिटी तक पहुंचने से रोकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में चैलेंजेस और डिफिकल्टीज अनिवार्य है, लेकिन इनसे निपटने का तरीका हमारे हाथ में होता है। हमें परिस्थितियों को दोष देने की बजाय, जैसे उस कहानी में उस आदमी को सब कुछ सोर्स मिल गया जो उसे रेगिस्तान में वह सोच रहा था, लेकिन वह वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आप अपनी परिस्थिति को दोष देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा होता तो अच्छा होता। क्या आपको वह सोर्स मिल जाए तो क्या आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हो? इस कहानी से तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को ही दोष देना जानते हैं,
अगर उनके पास सुटेबल सोर्स हो तो भी वो अपनी परिस्थिति को भी नहीं बदल सकते, सिर्फ वो ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने और अपने प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका सिचुएशन बदले और आपको उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए, तो आप अपना 1% तो योगदान दे ही सकते हो। तभी जाके हम अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं और ट्रू सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा घटना घटित होती है तो आप अपना योगदान जरूर देंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको इससे क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।